ड्रामा सीरियल दाव के आने वाली किस्में आप देखेंगे कि जब निशा साद की मां के पास जाती है और जाकर कहती है कि आंटी आपने ये जो आग करने की धमकी दी है ना साद को, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, वो मुझे छोड़ भी सकते हैं। तो सुनते साथ ही साद की मां कहती है कि मैं जानती हूँ निशा बेटा कैसा हो सकता है, लेकिन तुम ये नहीं जानती हो कि साद सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से अब तक इस घर में मौजूद है और उसके दोस्त भी उसके साथ इसीलिए ही हैं। ये सुनते साथ ही निशा कहती है कि अगर आपको लगता है कि साद पैसे की वजह से यहाँ पर हैं तो फिर उन्हें रोके ना, किसी तरह यहाँ जाने से रोक लें। ये सुनते साथ ही निशा को साथ की माँ कहती है कि उसे जाने दो, उसके दोस्त नखट्टू जो हैं उसके साथ उस वक्त तक हैं जब तक साथ की जेब में पैसा है, जैसे ही खाली होगी देखना कैसे धक्के देकर निकाल देंगे। दूसरे सीन में हम देखेंगे कि उधर जब अलमास बेगम सुंबल से कहती है कि सुंबल तुम बड़ी बातें कर रही थी ना अपनी भाभी की और साथ दे रही थी उसका, तुम्हें पता भी है कि उसने क्या किया है। तो सुनते साथ ही सुंबल कहती है कि अब भाभी ने क्या कर दिया है और आपको क्या बुरा लग गया है। ये सुनते साथ ही अलमास बेगम कहती है कि क्या बुरा लगा है, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे भाई को मेरे खिलाफ कर रही हैं, आज मेरे खिलाफ कर रही हैं तो कल को तुम्हें भी उसके खिलाफ करेगी या आसिम को खिलाफ करके तुम्हारी बुरी जगह शादी करवा देगी। सुनते साथ ही सुंबल कहती है कि आप इतना ज्यादा बदगुमान क्यों होते जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुनते साथ ही अलमास कहती है कि ठीक है तुम ना मानो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रिश्ता ढूंढा है। ये सुनते साथ ही सुंबल कहती है कि मुझे वहां शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब आसिम नेहा से कहता है कि नेहा मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही बुझी बुझी सी रहने लग गई हो जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है, क्या बात है। तो इस साथ ही आसिम को नेहा कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, मुझे अगर कुछ चाहिए तो उस पुरानी यादों के सहारे ही जीना होगा, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। ये सुनते साथ ही आसिम कहता है कि इतनी उदासी की बातें क्यों कर रही है, चलाओ तो मैं उस घर में ले चलता हूँ और वहाँ पर अपनी माँ की यादें ताज़ा करके तुम ठीक हो जाओगी। ये सुनते साथ ही नेहा कहती है कि वहाँ किस हक से जाऊँ मैं, वो किराए पे घर था।